हाय एवरीवन, दिस इज अर्पित सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक जॉइंट पैक्ट साइन किया है और ये मिलिट्री पैक्ट है। देखो, इसके साथ साथ वेरियस जो एक्सरसाइज हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं या जो हमारे रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि देखो, रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक अरेंजमेंट की है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बीच में कि हम एयर टू एयर रीफ्यूलिंग करेंगे एयरक्राफ्ट्स की। यानी कि भारत के जो विमान हैं वो ऑस्ट्रेलिया रीफ्यूल कर देगा एयर टू एयर, जस्ट लाइक अ पेट्रोल पंप, जहां पर आप अपना पेट्रोल भरवाते हो और आगे जर्नी के लिए निकल जाते हो। दैट मीन्स कि सिग्निफिकेंट होने वाली है एडवांटेज भारत के लिए कि हम हमारे बेस से ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं इंडियन ओशन पर। बहुत ज़रूरी है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट पैट कॉनरॉय, इन्होंने अनाउंस किया है ड्यूरिंग बायलैटरल डिस्कशन जो कि रिसेंटली हो रही है एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस जो लाओस में कंडक्ट की जा रही है। वहीं पर अगर बात करें KC-30A मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट की, ये एक तरह का एयरक्राफ्ट है जो कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स यूज़ करती है। सो ये हेल्प करेगी भारत के विमानों को एयर टू एयर रिफ्यूल करने में। साथ ही साथ ये एक नया माइलस्टोन होगा जो कि एयर इंटरऑपरेबिलिटी को दर्शाता है भारत के साथ। वहीं पर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग अलाउ करेगी ग्रेटर डिस्टेंस तक पहुंचना फ्रॉम देयर बेसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया टॉप टीयर सिक्योरिटी पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया का। वहीं पर दोनों देश प्रायोरिटाइज करने वाले हैं प्रैक्टिकल और टेंजिबल कॉपरेशन, ताकि हम इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दें। और ये जो वर्ड्स हैं ये स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के जो एयर वाइस मार्शल हैं उन्होंने कहे हैं। वेल देखो, इंडियन ओशन रीजन की जो स्टेबिलिटी है या सिक्योरिटी है उसके लिए इंडिया का बहुत ही अहम रोल है और मेजर इकोनॉमिक प्लेयर भी है। नेवल पावर है हमारे पास, एयरफोर्स है, आर्मी है, राइट। और अभी तक अगर हम बात करें, इंडिया एक मेजर स्टेक होल्डर है इंडियन ओशन ट्रेड कॉमर्स का, क्योंकि 89% के करीब जो ऑयल या फिर गुड्स हैं वो बाय सी ही हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, राइट। इंडियन नेवल शिप्स जो हैं वो पेट्रोल करते हैं इंडियन ओशन में। जैसा कि आपने देखा होगा कि रेड सी में या फिर जो कुछ अफ्रीकन नेशंस के द्वारा कोई घटना की जा रही थी, पायरेट्स आ रहे थे, तो उनको भी हम टैकल किया था हमने रिसेंटली, राइट। कुछ ही महीने पहले मैंने न्यूज़ कवर की थी, क्योंकि वो मर्चेंट वेसल्स पर अटैक कर रहे थे और हम इंडियन ओशन की स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। सो एज ए जेस्चर हमने ये स्टैंड लिए थे, राइट। और इसकी सराहना ऑल ओवर दी वर्ल्ड की गई थी। और ये एक मेन कारण नहीं है, मेन जो इशू है वो है चाइना का इन्फ्लुएंस। हम चाइना को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होने देना चाहते इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि देखो चाइना कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फिर इनकी जो नीति है, जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव का प्रोग्राम है जो जिसके तहत इन्होंने हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका का अपने अंडर ले लिया है 99 साल के लिए। सो ऐसी चीज़ें चाइना करके अपना जो रुतबा है वो, यानी कि अपना जो दबदबा है वो बनाना चाहता है इंडियन ओशन रीजन में। और हम कहते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में लिबरलाइज एक फ्री ट्रेड, फ्री सिक्योरिटी पर्पस के तहत ये एक स्टेबिलिटी हो, राइट, बनी रहे, वहां पर बरकरार रहे। सो इंडिया एक मेजर प्लेयर है और इंडिया चाइना को अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है, ये सभी जानते हैं, राइट। अभी के लिए आपको समझना होगा कि हमने कई तरह के इनिशिएटिव्स भी लिए हुए हैं, लाइकवाइज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसकी स्थापना या जिसकी शुरुआत नेल्सन मंडेला ने 1995 में की थी। बाद में 1997 में इसको बना दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर अभी इन मॉरिशस में है। सो यही नहीं, इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव भी हम इसका भी हिस्सा हैं। वहीं पर अगर बात करें सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव्स जैसे नेशंस जो कि लिटरल कंट्रीज हैं, इनके साथ भी हमारी बायलैटरल कॉपरेशन काफ़ी मजबूत है। इंडिया अभी के लिए क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी ले चुका है, लाइकवाइज इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, राइट। और इनके हेडक्वार्टर्स भी भारत में ही हैं। इंडियन ओशन एक तरीके की लाइफलाइन है भारत के लिए, क्योंकि देखो 80% तक हमारा जो व्यापार है वो इंडियन ओशन से, या फिर जो 90% के करीब जो एनर्जी ट्रेड है यानी कि ऑयल का सप्लाई लेन देन, वो इंडियन ओशन के थ्रू ही होता है। और इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी रही है, क्योंकि पहले भी हमारे अगर देखें एंशियंट रिलेशंस ईरान के साथ हैं, पर्शिया के साथ हैं, राइट, जिसको पर्शिया बोला जाता था, और जो अरेबियन कंट्रीज हैं उनके साथ हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि इंडियन ओशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। चलिए, ये तो बात हो गई इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी की। अभी हम बात करने वाले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस की।
अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल टाइज की बात करें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने साइन की थी 2009 में। बाद में रिसेंटली हमने 2020 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की। और दोनों देश जो हैं वेरियस डायलॉग्स कंडक्ट करते हैं, जैसे हाई लेवल विजिट होती हैं बायलैटरल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, 2+2 डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग होता है। इवन दो हमारी एनुअल मीटिंग भी होती है प्राइम मिनिस्टर्स को लेकर। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की एजुकेशन काउंसिल एक बनी हुई है, राइट। और दोनों देश जो हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना एक काउंटर बैलेंस कर कर चलना चाहते हैं चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को देखते हुए। और यही नहीं, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ क्वाड। क्वाड के 4 मेंबर्स हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। सो दोनों देश जो हैं मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करवाते हैं, जो एयर, ग्राउंड या फिर मैरिटाइम फोर्सेस के द्वारा होती है। थर्ड एडिशन रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का हुआ था ऑस्ट्रा हिंड, जिसको कहते हैं, पुणे में रिसेंटली। ऑस इंडेक्स एक तरह की बायनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसका 5th एडिशन 2023 में हुआ था सिडनी में, और इसकी शुरुआत 2015 से ही कर दी गई थी। वहीं पर अगर बात करें 6th और इंडियन ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग की, वो रिसेंटली कैनबरा में कंडक्ट किया गया है इसी साल। अगर बात करें पिच ब्लैक, इंडिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पिच ब्लैक 2024, जो कि एक बहुत ही मैसिव मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि ऑस्ट्रेलिया करवाता है, राइट। और उसके साथ मालाबार का भी ऑस्ट्रेलिया हिस्सा है। देखो, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ मालाबार एक्सरसाइज, बट द फैक्ट इज कि ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन की हुई है ये एक्सरसाइज, राइट। और इसके साथ ही अगर बात करें कि इस साल की मालाबार कहां पर हुई थी, वो हुई थी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों हिस्सा रहे हैं ला पिरोज का, जो कि पहली बार हम ला पिरोज का पार्ट बने थे 2021 में। एक फ्रांस के द्वारा की जाती एक्सरसाइज है, और ये मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि नेवल एक्सरसाइज है, राइट। एक्सरसाइज का काडू ये भी ऑस्ट्रेलियन नेवी होस्ट करती है इन बिटवीन मालाबार कंट्रीज, और बायनियल तौर पर इसको करवाया जाता है, और इंडिया भी इसका पार्ट रहा है, राइट। सो आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल रिलेशंस काफ़ी मजबूत हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक टाइज की या फिर ट्रेड रिलेशंस की, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है 2022 में, जो कि लिबरलाइज करता है ट्रेड को इन बिटवीन बोथ दी नेशंस। वहीं पर ओवर 85% के करीब जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं भारत में टैरिफ फ्री। वहीं पर 96% के करीब जो हमारी तरफ से एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया को, वो टैरिफ फ्री रहता है, राइट। ईसीटीए, जिसको इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, ईसीटीए एलिमिनेट करता है बॉर्डर टैरिफ ऑन एनर्जी सेक्टर, जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर वगैरह के लिए, राइट। और मेटालिक ओर्स, कोल, एलएनजी ये भी इंक्लूडेड है। वहीं पर ईसीटीए प्रोवाइड करता है इमीडिएट ड्यूटी फ्री एक्सेस टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं टेक्सटाइल, फुटवेयर, फर्नीचर, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, राइट। और ईसीटीए एलिमिनेट करता है डबल टैक्सेशन ऑन आईटी सर्विसेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर ईसीटीए एक माइलस्टोन बन सकता है हमारे लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिलेशन को और आगे लेकर जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हो, जो कि अंडर नेगोशिएशन है राइट नाउ। अभी हम बात करने वाले हैं एजुकेशन एग्रीमेंट्स के ऊपर, यानी कि क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एजुकेशनल टाइज हैं। 2023 में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको बोल देते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एग्रीमेंट, और ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट था क्योंकि दोनों देशों ने रिकॉग्नाइज किया हायर एजुकेशन की क्वालिफिकेशन को और एम्प्लॉयमेंट को। और माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट भी तभी सामने आया था 2023 में, जब हमने साइन कर ली थी। मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स, जिसको बोल देते हैं मेट्स, रिसेंटली अभी के लिए इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए एक्टिवेट कर दी गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और ये स्कीम के तहत आप 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर आपकी जो एज है 30 ईयर्स हो या उससे नीचे हो, राइट। और टॉप जो 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं एज पर NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा, वो ग्रेजुएट्स ही इसका हिस्सा बन सकते हैं। और इसको पायलट प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया में चलाया जाएगा फिलहाल के लिए, राइट। 3000 प्लेसेस जो है वेरीफाई कर दी जाएंगी, बाद में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में टीचर्स कॉपरेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। साथ ही साथ जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, समझो कि कोलंबो प्लान स्कॉलरशिप 1951 के तहत वहाँ पर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, राइट।
और एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम हमने साइन किया हुआ है 2023 से ही इन बिटवीन बोथ द नेशंस। एमओयू साइन किया हुआ है कॉपरेशन इन वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग में 2020 में। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल की शुरुआत 2022 में हो गई थी, जिसको अभी रीनेम कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल्स काउंसिल के रूप में, राइट। 2023 में एस्टिमेट लगाया जाता है कि नियर अबाउट 1 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के करीब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। और अभी के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टाइज इस बायलैटरल एग्रीमेंट से काफ़ी स्ट्रांग होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, क्योंकि देखो मिलिट्री हो चाहे ट्रेड हो चाहे एजुकेशनल एस्पेक्ट हो, इन सभी में हम ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़े हुए हैं। सो ये था आज का अपडेट। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। किसी प्रकार की भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे हेड। बाय बाय।